स्लीप पैरालिसिस डिसऑर्डर क्या है ये? क्या ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक बायोलॉजिकल डिजीज, या फिर अ काइंड ऑफ डेमोनिक पोजीशन? इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पे 70 से लेकर 75% तक लोग इसका शिकार होते हैं। और यहाँ तक तो ये भी सुनने को आया है कि स्लीप पैरालिसिस के वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है। बट एग्जैक्टली स्लीप पैरालिसिस है क्या? लेट्स हैव अ टॉक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जानता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कम से कम 2 हफ्ते, क्योंकि मेरे घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, पर्सनल इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ थे। इसके बारे में अलग कई बात कर लेंगे, लेकिन अभी अगेन स्क्रिप्ट, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। लेट्स हैव अ टॉक। सो स्लीप पैरालिसिस जानने से पहले आपको स्लीप पैरालिसिस होता कैसे है बायोलॉजिकली जानना पड़ेगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकली स्लीप पैरालिसिस होता कैसे है? एक होता है रैपिड आई मूवमेंट, जो कि हमको ये सिंपल टर्म्स में ये कहते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हम ड्रीम करते हैं, जो कि पूरा डीप स्लीप होता है। इसको हम लोग विविड ड्रीमिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली ये होता कैसे है? स्क्रीन में आपको भी एक इमेज दिख रहा होगा, राइट? उस इमेज को पूरी तरह से एनालाइज कीजिए। रैपिड आई मूवमेंट से पहले हमारे स्लीप में 4 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 ड्राउजी, स्टेज 2 हमारा लो स्लीप, जहाँ पे हमको नींद आती है धीरे धीरे। स्टेप 2 के बाद आता है स्टेप 3, जो कि है मॉडरेट स्लीप। उसके बाद आता है हाई स्लीप, जो कि स्टेज 4 पे है। उसके बाद आती है REMS, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं विविड ड्रीमिंग, जहाँ पे हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से ड्रीम में चले जाता है। हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्रीमिंग में चले जाता है। इस टाइम पे हमारा बॉडी, हमारा जो ब्रेन है वो हमारे सारे बॉडी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज इसीलिए करती है क्योंकि हम सपनों पे हम खुद को कभी हार्म ना कर ले, इसके वजह से। क्योंकि कहीं कहीं हम कुछ बैड ड्रीम्स भी होती है, नाइटमेयर्स भी होती है। बिकॉज ऑफ दैट हम अपना हाथ पैर ना चलाएं, और उस सिचुएशन पे हम अपने आप को, हमारे बॉडी को कहीं हर्ट ना कर दे। इस वजह से वो ब्रेन, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है। और इसी के टाइम पे अगर हमारी आंख खुल जाती है, हमको लगता है कि कोई ब्लैक फिगर जो हमारे चेस्ट पे बैठा है हमको हॉन्ट कर रहा है, या फिर आसपास हमारी बॉडी हिलती नहीं है, और हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली पैनिक करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा ब्रेन तब सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, ड्रीम के स्टेज पे होता है। मान लो एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप स्विमिंग सीख रहे हो, राइट? स्विमिंग सीखते सीखते अगर आप सडनली हड़बड़ा के, या फिर आप सडनली आप अपना जिस वे पे, चाहे आप कोई भी एक टेक्निक से या फिर टर्म से आप स्विमिंग कर रहे हो, लाइक आप बटरफ्लाई स्टाइल से स्विमिंग कर रहे हो, और आप अभी अभी सीखे हो, और अगर आप उसको भूल जाते हो तो आप क्या करते हो? पैनिक करते हो सिचुएशन में। उस सिचुएशन में अगर आप पैनिक करते हो तो आपको डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यही होता है हमारे साथ जैसे ही। और हाँ, स्लीप पैरालिसिस जो होती है, जो REMS है, ये 2 स्टेज में बेसिकली होते हैं। एक तो होता है जब हम लोग एकदम डीप स्लीप में होते हैं, दूसरा जस्ट फॉलिंग अस्लीप। नींद आते आते जैसे आप सो रहे हैं उसी टाइम पे भी ये हो सकता है। बट मोस्टली हम लोगों का सेकंड केस, जो कि है REMS, इस स्टेज पे ज़्यादातर ये चीज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो REMS है, जो स्टेप है, ये जो चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इस टाइम पे अपने ड्रीम्स में होते हैं, चाहे वो नाइटमेयर हो या फिर कोई भी बैड ड्रीम्स हो या फिर किसी तरह का, मोस्टली ये बैड ड्रीम्स में ही होता है। उसी टाइम हमारी ब्रेन हमारी बॉडी को पूरी तरह से पैरालाइज कर देता है, ताकि हम अपने आप को कहीं पे हर्ट ना करें। एंड इफ इन दैट सिचुएशन अगर हमारी आंख खुल जाती है, हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारे चेस्ट पे बैठा है, हमारे सांस आती जाती है नहीं, और हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीज़ें सिर्फ 2 या फिर 3 सेकंड्स के लिए होता है। मोस्टली ये 5 सेकंड्स के लिए होता है। मेरे साथ भी ये बहुत बार हुआ है
तो ये हो गया पूरी तरह से क्या, जहाँ पे हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हम ड्रीम्स वगैरह में रहते हैं, अगर वहीं से आते हैं तो ये आरएमएस होता है हमारे साथ। तो मोस्टली ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल टर्म। अब आती है मेन चीज़, जो लोग कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है बट एक डेमोनिक पोजीशन है। तो बेसिकली मैं एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। बिफोर कंसिडर समवन और बिफोर स्टेटेड समथिंग पैरासाइकोलॉजी और पैरानॉर्मल, मैं इसको साइंटिफिक वे से टर्मली समझाता हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। अब ये होता ये है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट भी हूँ, बायोलॉजिकली बायोटेक्नोलॉजी मेरा स्ट्रीम था। देखो, ये जो आपने शायद मूवी देखी होगी या फिर डीमंस के बारे में सुना होगा, इनक्यूबस और सक्यूबस, और चाइनीज़ और जापानीज़ में भी इस जो डीमन है, जो जिसको हम मोस्टली नाइट हैग कहते हैं, ठीक है, हमारे उड़ीसा में इसको ओथड़ा कहते हैं, ये अलग चीज़ होती है, लेकिन ये इसका भी सेम ही चीज़ है। स्लीप पैरालिसिस का ही वो जो टर्म्स होता है वही है। मोस्टली तो केसेस में जिन जन्नात भी इन सब का ये होता है, लेकिन ये होता क्यों है, होता कैसे है? तो बेसिकली ये चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो डीमंस होते हैं ना, ये स्लीप पैरालिसिस का एकदम से फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि उन कुछ डीमंस होते हैं इनक्यूबस और सक्यूबस, इनको ये कहा जाता है कि ये लोग बैड ड्रीमिंग्स के लिए भी जाने जाते हैं। बैड ड्रीम्स ऑफ अ नाइटमेयर, इतना खौफनाक नाइटमेयर आपको आएगा और आपके नाइटमेयर से ही वो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करेंगे और अपने आप को ज़िंदा रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इनक्यूबस, सक्यूबस और जो नाइट हैग, मैंने डीमन का नाम कहा, और कुछ कुछ जगह पे इसको लिलितू भी कहते हैं, लिलितू या फिर लिलित ऐसे कुछ की कहते हैं। ये आप वो लिलित की बात मत सुनिए, मतलब लाइक जो मार्वल्स वगैरह में जो लिलित होते हैं, ये वो कैरेक्टर नहीं है, ये एक डीमन है जिसको लिलितू भी कहते हैं। और चाइनीज़ जापानीज़ में इसको कहते हैं, क्या नाम है इसका नाम, कंसीबरी कुछ है इसका नाम, अजीब नाम है भाई, छोड़ो इसको। तो ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं कि ये लोग बेसिकली, ये जो डीमंस होते हैं, ये नाइटमेयर को भी मतलब कंट्रोल करते हैं, एक इंसान को नाइटमेयर करवाते हैं, या फिर नाइटमेयर होता है, या फिर अगर एक इंसान स्लीप पैरालिसिस के स्टेज पे रहता है तो उसके ऊपर ये हावी होते हैं, अपना डेमोनिक पोजीशन करते हैं। और कहीं कहीं केसेस में मोस्टली जो डीमंस होते हैं, ये हमारे बॉडी के एनर्जीज़ को, नाइटमेयर में जो एनर्जीज़ होती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में जहाँ से एनर्जी फ्लो होती है, ये हमारे बॉडी के एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं। ड्रेन आउट करने के बाद ये उस एनर्जी को कंज्यूम करके अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। और कहीं कहीं केसेस पे इनक्यूबस, सक्यूबस जैसे डीमंस लोगों को मार भी देते हैं। So this is the actual theory and this is the actual fact about sleep paralysis and demon possession. और मेरे साथ भी हुआ है मतलब ये स्लीप पैरालिसिस हुआ है। मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है। व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, तो मैं कहीं और था, लाइक मतलब मैं अपने घर पे नहीं था, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करके आए थे, मैं सो रहा था एंड सडनली मुझे जैसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई बैठा है। एंड ये सच घटना है, क्योंकि वो चीज़ बायोलॉजिकली नहीं हुई थी मेरे साथ, बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं हुआ था, ये एक डेमोनिक पोजीशन था मेरे साथ। उस चीज़ में मैंने अपने आप को देखा कि एक काली तरह की परछाई, जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है, काली परछाई चेस्ट पे बैठी हुई है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, स्टेबल रहने की कोशिश की, बट नहीं हुआ, और वो चीज़ मेरे गले को चोक कर रही थी। मैं जैसे ही मेरे को पता चला कि ये बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, मैंने अपना रुद्राक्ष जो गले में पहना हुआ है इसको टच करने की कोशिश की, एंड उस चीज़ ने मेरे दोनों हाथ को ऐसे बेड पे लेटा दिया था। मतलब इतने फोर्सफुली से उसने लेटाया था कि मैं बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मेरी सांस धीरे धीरे डाउन हो रही थी, मुझे लगा कि मैं शायद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने कंट्रोल किया और माइंड में ही मैंने मंत्र का उच्चारण किया, जो महामृत्युंजय मंत्र था उसका उच्चारण किया, देवी माता का एक मंत्र है वो भी उच्चारण किया, एंड सडनली दैट थिंग वेपराइज्ड, मतलब वो वैनिस्ड हो गया, वेपराइज नहीं, वो गायब हो गया। तो मैं उठा, फिर अपने आप को थोड़ा प्रे किया वहाँ पे,
एंड एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। सो मैंने आपको पूरा डिटेल्स दिया है स्लीप पैरालिसिस के ऊपर कि ये बायोलॉजिकली कैसे होता है। मोस्टली मैं एक पैरासाइकोलॉजिस्ट हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो ये एक बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बहुत सारे लोगों का ये ना एक जैसे कि बीमारी होती है ना, ये एक बीमारी की तरह होते हैं। देखो हमारे इंडिया पे नहीं बल्कि वर्ल्ड पे 70% लोग ऐसे हैं जो स्लीप पैरालिसिस से ग्रसित हैं, ठीक है। और स्लीप पैरालिसिस कोई कॉमन डिजीज़ है भी नहीं, ये एक डिज़ॉर्डर है जो कभी कभी हो जाता है। अगर रेगुलरली एक इंसान को ये होता है तो प्लीज़ काइंडली गो टू अ परफेक्ट डॉक्टर जो आपको बता सके, आपकी पूरी ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगी और आपके बॉडी पे भी असर पड़ेगी। साइंटिफिकली मैंने आपको समझा दिया है। डीमंसली जो होता है, जो स्पिरिचुअल डीमंस होते हैं, मतलब जो डीमन पोजीशन होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल। और हाँ, बहुत लेट वीडियो आया है, आई थिंक आज 2 वीडियो डल जाएगी, ये वाला और एक है मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। लव यू गाइज, बाय।